हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम नाइन्थ क्लास एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 5 से 8 करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 4 कराए थे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं जो है क्लास 9 का कंप्लीट सिलेबस करा रहा हूँ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर शो हो गया होगा। क्या क्वेश्चन है? फाइंड द क्वेश्चन। तो हमारे को जो है ना, इसके जो 4 पार्ट्स है, सॉरी 3 पार्ट्स है इसके, और हमारे को क्या निकालना है? क्वेश्चन निकालना है। तो पहला पार्ट देखो क्या है इसका। पहला पार्ट है हमारे पास 2/3 डिवाइड बाई 3/10। ये क्वेश्चन हमारे को गिवन है और इसमें हमारे को क्या निकालना है? क्वेश्चन निकालना है। तो जब हमारे को डिवाइड करते हुए क्वेश्चन निकालना है, डिवाइड करना है, सिंपल सी बात ये है। तो डिवाइड हम कैसे करते हैं, ध्यान से समझना। पहला नंबर तो हम यूं का यूं लिख लेते हैं। पहला नंबर हम यूं का यूं लिख लेते हैं। डिवाइड को ना हम चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई में। तो मैंने डिवाइड को किस में चेंज कर दिया? मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। और सेकंड नंबर का हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। जैसे यहाँ 3/10 है, 3/10 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 10/3 हो जाएगा। तो यहाँ 10/3 कर दिया। अब ये क्वेश्चन जो है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में सोल्व किए थे मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन, उसकी तरह ही करना है। तो 2/3 को 10/3 से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। अब यहां पर कटता तो कुछ नहीं है, तो सीधा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दोगे। 2×10=20। नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दोगे। 3×3=9। तो आंसर कितना आ गया इसका? 20/9। ये इसका आंसर आ गया। अब बेटा इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या है? 7/11 डिवाइड बाय 5/8। तो फिर से हम वही करेंगे। या डिवाइड का सिंबल है, 7/11 यूं का यूं रखा, पहला नंबर यूं का यूं रखा है। डिवाइड को किस में चेंज कर दिया? मल्टीप्लाई में। और 5/8 का रेसिप्रोकल कर दिया। क्या होगा 5/8 का उल्टा? 8/5। तो हमारे को क्वेश्चन ऐसे ही करना है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देना है और सेकंड नंबर का रेसिप्रोकल कर देना है। अब देखो कुछ कटता है क्या? कुछ भी नहीं कटता। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया। 7×8=56 और 11×5=55। तो ये आंसर आ गया इसका 56/55। अब इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमारे को क्या कह रखा है? -4/7 डिवाइडेड बाय 5/14 ये दे रखा है। सेम तरीका लगाएंगे। पहला नंबर यूं का यूं लगाया, -4/7, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया और सेकंड नंबर का रेसिप्रोकल कर दिया। 5/14 का रेसिप्रोकल हो गया 14/5। अब कुछ कटता है ऊपर नीचे से तो काट दोगे। तो ये 7 नीचे है, 14 ऊपर है, ये काट सकते हो। 7×1=7, 7×2=14, 7 की टेबल पे काट दिए और नहीं कटते। अब मल्टीप्लाई कर दिया। -4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? -8। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 5×1=5। तो आंसर आ गया इसका -8/5। अब ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब हमने क्वेश्चन नंबर 6 करना है इसका। आइए अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, आपकी स्क्रीन पर शो हो गया होगा, और वो क्वेश्चन उतार कर मैंने ये यहाँ लिख दिया है। हमारे को क्या प्रूव करना है? शो डैट। हमारे को ये शो करना है, यानी कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है ये आपस में इक्वल है, ये शो करना है। तो कैसे शो करेंगे? देखो बेटा, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास? 1/2 प्लस में 3/4 प्लस में 3/4 मल्टीप्लाई बाय 8/3, और ये मल्टीप्लाई बाय 8/3। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठाई। इसको हम सोल्व करेंगे और फिर मैं राइट हैंड साइड उठाऊंगा, उसको सोल्व करूंगा, और दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे। और यही हमारे को प्रूव करना है, ये दोनों इक्वल है। तो पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठाई, इसको पहले मैं सोल्व कर लेता हूं। मैं कैसे सोल्व करोगे? देखो, सबसे पहले प्लस करो ब्रैकेट के अंदर वाला, फिर जो आएगा ना उसको 8/3 से मल्टीप्लाई कर देना। 2 और 4 का एलसीएम कितना हो गया? 4 हो गया। मैंने बताया था प्लस और माइनस करते हुए एलसीएम लेना होता है। 2 और 4 का एलसीएम 4। 2 की टेबल में 4 आता है 2 पे, 2×2=4, ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया। 1 × 2 2। 4 की टेबल में 4 आता है 1 पे, 4×1=4, ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया। 3×1=3, और मल्टीप्लाई में कितना है? 8/3 है। 3 + 2 हो गया 5, 5/4, 5/4, और मल्टीप्लाई में 8/3। अब कुछ कटता है तो काट दो। यहाँ पर 4 और 8 आपस में कट रहे हैं। 4×1=4, 4×2=8। और तो नहीं कट रहे तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो। 5×2=10 और 3×1=3। तो क्या आंसर आ गया इसका? 10/3। अब इसकी राइट हैंड साइड उठा लेते हैं। क्या है राइट हैंड साइड इसकी? ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, इसको उठाकर यहाँ लिख लेते हैं। तो क्या है हमारे पास? 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8/3, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8/3
प्लस में 3/4 मल्टीप्लाई बाय 8/3, ये राइट हैंड साइड उठाई। इसको भी सोल्व करके देखते हैं। सोल्व करेंगे तो देखो बेटा क्या करना है, थोड़ा सा बोर्ड मास रूल लगाना है। यहाँ पर पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है, इनको मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है, मल्टीप्लाई करना है, और बाद में जो इनका आंसर आएगा और जो इनका आंसर आएगा उसको प्लस करना है। ठीक है, तो पहले ये दोनों मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई करते हुए मैंने बताया था काट सकते हैं तिरछा, तो काट दो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये मैंने काट दिया पहले, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। और कितना आ गया ये वाली टर्म देखो, 4 1 जा 4, मल्टीप्लाई करोगे तो 3 1 जा 3, 4/3 आ गया। इसी तरीके से इस वाले पार्ट में देखो, ये भी मल्टीप्लाई कर दो, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, और क्या कटता है, 4 और 8 भी आपस में कटते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो कितना आ गया काट के, ये यहाँ पे तो बन गया, देखो यहाँ पे 1 है, ये काट के 2 1 जा 2, और नीचे 1 1 जा 1, 2/1 बन गया, और ये प्लस का निशान यूं का यूं लगाया। तो मैंने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इनका मल्टीप्लाई ये आया और इनका मल्टीप्लाई ये आया, और बीच में प्लस का निशान था, अब जाकर प्लस करेंगे हम। तो बोर्ड मास रूल लगाया, बोर्ड मास रूल के हिसाब से पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में हम प्लस करते हैं। तो पहले मैंने मल्टीप्लाई किया है और अब प्लस करेंगे इनको। प्लस करते हुए क्या करना है, 3 और 1 का एलसीएम कितना हो गया, 3 हो गया। तो अब प्लस करते हुए माइनस करते तो एलसीएम ही लेना होता है, तो एलसीएम ले लिया। 3 की टेबल पे 3 आया 1 पे, 3 1 जा 3, तो ये 1 से मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4। अब ये 1 की टेबल पे 3 आया 3 पे, ये 3 से मल्टीप्लाई, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 6, 4 + 6 कितना हो गया 10 हो गया, और बाय में 3 यूं का यूं 10/3। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड देखो इक्वल आ गई, तो हम लिखेंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आ गई, मतलब प्रूव हो गया हमारा, यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। अब लिख सकते हैं हम हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया है। तो स्टूडेंट्स अब हम जो है इसका क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सिंप्लीफाई द फ्लोइंग यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हमारे को जो है ना ये जो है ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके सोल्व करना है। अब पहले मैं आपको बताता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, और उसी का यूज करके जो है ना ये सोल्व करना है। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन तो शो हो गया होगा, और वही क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये होती है, मान लो एक नंबर ए है, उसको b - c से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा ये ब्रैकेट खोल के ए को b से मल्टीप्लाई किया माइनस, अब इस a को c से मल्टीप्लाई किया ac, ये हमारा आंसर आएगा। इसी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है ना, मतलब अगर बीच में चाहे प्लस का निशान हो चाहे बीच में माइनस का निशान हो, दो नंबर माइनस या प्लस हो रहे हैं और बाहर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ब्रैकेट खोल सकता है इस तरीके से, इसी को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसका यूज करके हमारे को ये सोल्व करना है, मतलब हमारे को ब्रैकेट खोलनी है पहले। तो ब्रैकेट खोलोगे तो क्या बन जाएगा, ये ब्रैकेट खोल दो, 7/9 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई बाय 6/7, अब ये 7/9 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, बीच में माइनस का सिंबल, और इस 7/9 को मल्टीप्लाई कर दो 3/4 से। तो मैंने क्या किया है, इस 7/9 को 6/7 से मल्टीप्लाई किया, 7/9 को 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में लगा दिया माइनस का निशान। अब इसको सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे, देखो ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दो नंबर भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले मल्टीप्लाई करोगे बाद में माइनस करेंगे। कुछ कटता है तो काट दो, जैसे यह 7 से 7 कटता है, मैंने काट दिया, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 काट दिया। अब इसके बाद 6 और 9 को भी काट देंगे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये आ गया। तो कितना बन गया, पहला नंबर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा 2 बन गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करा 3 बन गया, 2/3। सेकंड नंबर भी देख लेते हैं कि सेकंड नंबर भी मल्टीप्लाई का सिंबल है, तिरछा काट सकते हो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये काट दिया। तो कितना बन गया, 7 1 जा 7, 3 4 जा 12, ये नंबर बन गया। अब हमारे को आगे सोल्व करना है। अब कैसे सोल्व करेंगे, बीच में क्योंकि माइनस का सिंबल है, प्लस माइनस करते हुए एलसीएम लेते हैं। 3 और 12 का एलसीएम हो गया 12, तो मैंने एलसीएम ले लिया 12। 3 की टेबल पे 12 आया 4 से, तो 4 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 4 जा 8। 12 की टेबल पे 12 आया 1 से, तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 7 1 जा 7। माइनस का सिंबल है, बीच में माइनस यूं का यूं लगा दिया। कितना आंसर आ गया, 8 - 7 1, 1/12, ये इसका आंसर आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। अब इस एक्सरसाइज का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, आइए वो देखते हैं। तो बेटा अब इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, आपके स्क्रीन पर दिख गया होगा, और ये क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है, फाइंड द रैशनल नंबर x सच दैट
5/6 इंटू एक्स प्लस 3/5 इज इक्वल टू 5/6x प्लस 1/2। हमारे पास x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, x की वैल्यू निकालनी है। किस तरीके से निकालनी है? सच डैट दिस नंबर इज इक्वल टू दिस नंबर। इस तरीके से x की वैल्यू निकालनी है कि ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये दोनों आपस में इक्वल दे रखे हैं और हमारे को क्या निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है। ये दोनों आपस में इक्वल दे रखे हैं और हमारे को x की वैल्यू निकालनी है। आइए निकालने की कोशिश करते हैं x की वैल्यू। तो ये हमारे को दे रखी है, तो ये गिवन है हमारे पास, तो यहां लिख देंगे गिवन। गिवन का मतलब है जो डाटा हमारे को दे रखा है वो है, ये गिवन है। क्या करेंगे हम दो इसकी जो है ना, हम एक काम करते हैं कि ब्रैकेट खोल देते हैं ये। तो 5/6 इंटू एक्स प्लस 3/5, तो ये x जो है 5/6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3/5 भी 5/6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये ब्रैकेट खोलने के बाद क्या बन जाएगा? 5/6x प्लस में 5/6 मल्टीप्लाई बाई 3/5। क्या किया मैंने? ब्रैकेट खोल दी, 5/6 को x से मल्टीप्लाई कर दिया, 5/6 को 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। राइट हैंड साइड यूं की यूं रख दो, 5/6x प्लस में 1/2। अब यहां पर एक चीज देखते हैं हम, यहां पर ये दोनों नंबर जो है ना आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो काट दो जो कटता हो। कटेगा तो क्या आएगा? ये 5 से 5 कट गया, ठीक है। और क्या कटा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना आ गया? यानी कि ये आ गया 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 1/2 आ गया। और यहां पर क्या पड़ा था हमारे पास? 5/6x, यहां लिख लेते हैं हम 5/6x। और राइट हैंड साइड में ये भी यूं का यूं उतार के लिख लिया, 5/6x प्लस में 1/2। हमारे को किसकी वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है। अब हम क्या करेंगे? ये x वाली टर्म को एक तरफ ले जाएंगे, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ ले जाएंगे। तो 5/6x, ये 5/6x प्लस क्या है? लेफ्ट साइड में जाकर माइनस हो गया, तो माइनस कर देते हैं 5/6x। और ये 1/2 प्लस का है, राइट साइड में जाकर माइनस हो गया, तो ये 1/2, ये वाला 1/2 यूं का यूं लिखा, ये प्लस का 1/2 है, वहां जाकर माइनस हो गया, तो माइनस का 1/2। अब कुछ कटता है? आप कहोगे बिल्कुल कटता है। ये 1/2 प्लस का और ये 1/2 माइनस का कट के कितना आ गया? 0। लेफ्ट हैंड साइड में भी देखो, 5/6x प्लस का कट गया, 5/6x माइनस का कट गया, और ये भी कितना आ गया? 0। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 0 = 0। क्वेश्चन में पूछा था x की वैल्यू क्या है, लेकिन जिस x की वैल्यू निकाल रहे थे वो x ही कट गया, आपस में कट गया ना वो x। तो इसका मतलब है कि x की क्या वैल्यू होगी? और x कटने के बाद हमारे पास देखो 0 = 0 आया। अब ये बताओ 0 = 0 ट्रू है या फॉल्स है? अगर मैं आपसे पूछूं सही है या गलत है, तो आप कहोगे सही है, तो हम लिखेंगे विच इज ट्रू, ये तो ट्रू है। अब पूछी थी x की वैल्यू, x ही कट गया। तो जब भी हमारे पास कभी वेरिएबल की वैल्यू पूछी और वो कट जाए और कटने के बाद कोई ट्रू कंडीशन आ जाए, जैसे यहां पर एक ट्रू कंडीशन आ गई, कटने के बाद कैसी कंडीशन आ जाए? ट्रू कंडीशन आ जाए, तो उसका आंसर होता है कि x कैन टेक एनी वैल्यू। तो इसका आंसर आएगा x कैन टेक एनी वैल्यू। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x कैन टेक एनी वैल्यू। कोई भी रियल नंबर इसकी वैल्यू हो सकती है, कोई भी रैशनल नंबर इसकी वैल्यू हो सकती है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, कोई भी रैशनल नंबर इसकी वैल्यू हो सकती है। तो ये इसका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो है एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट कर ली है। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास से जो है हम 3.4 स्टार्ट करेंगे।